नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो बीते दिनों महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण। अब सवाल यह है कि इन दोनों घोषणा पत्रों में एक चीज खास है। दोनों ही घोषणा पत्र में महिला युवा रोजगार पर फोकस किया गया है। आइए आज हम जानेंगे कि दोनों घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है। तो चलिए, अगर एनडीए के संकल्प पत्र की बात करें तो एनडीए का वादा है कि अगर सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिए जाएंगे। वहीं महागठबंधन का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। वहीं एनडीए की बात करें तो कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किए जाएंगे। तो वहीं महागठबंधन भी कह रही है कि अगर सरकार बनती है तो युवकों को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने में शीघ्र नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी सरकार। तो वहीं एनडीए का कहना है कि बिहार में सड़कों का जाल बढ़ाने के लिए वो 7 एक्सप्रेसवे बनाएंगे। यानी एनडीए की सरकार बनती है तो 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। तो वहीं महागठबंधन कह रही है कि 5 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए का कहना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं महागठबंधन में माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 मासिक आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है और वादा किया गया है। दूसरी ओर एनडीए के घोषणा पत्र में ऐसा कहा गया है कि एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं रही। महागठबंधन ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा कि 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी का डेवलपमेंट हम करवाएंगे। तो अब इन दोनों घोषणा पत्र को अगर देखा जाए तो काफी कुछ खास है, लेकिन एक चीज साफ है कि दोनों ही गुट, चाहे वो हम एनडीए की बात कर लें या महागठबंधन की बात कर लें, वो बयानबाजियों में या घोषणा करने में पीछे नहीं रह रहे हैं, कमी नहीं दिखा रहे हैं। बोलने को काफी बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये धरातल पर कितना उतर पाएगा सरकार बनने के बाद वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये उठ रहा है, जो महागठबंधन के द्वारा तेजस्वी प्रण में ये कहा गया कि सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश में हर परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल महागठबंधन पर और तेजस्वी यादव पर यही उठ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हर परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए? क्या इसके लिए बिहार तैयार है? क्या बिहार में इतनी नौकरियां हैं? तो कुछ राजनीतिज्ञ कहते हैं, जो कि बिहार को अच्छे से समझ रखते हैं बिहार की, उनका कहना है कि इतनी नौकरियां ही नहीं है जितने नौकरियों की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और महागठबंधन कर रही है। तो ये जो आंकड़ों का जो गेम चल रहा है कि आंकड़े बोलने को हम कुछ भी बोल देंगे और उसका अगर प्रैक्टिकलिटी में अगर उस चीज को देखा जाए, अगर जमीनी स्तर पर उस चीज को देखा जाए तो ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं लग रहा है। तो सवाल यह है कि क्या जनता इस पर भरोसा करेगी? क्या जनता को इन घोषणाओं पर विचार करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं अगर हम बात करते हैं जीविका दीदियों की, तो तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि जीविका दीदियों की जो नौकरी है उसको सुरक्षित की जाएगी सबसे पहले तो, और 30,000 रुपए का वेतन फिक्स किया गया है। आप कल्पना कीजिए, पूरे बिहार में लाखों लाख जीविका दीदियां हैं, तो अगर उनको स्थायी नौकरी दी जाएगी और 30,000 सैलरी दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या ये वित्तीय स्थिति के लिए बिहार के, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि 30,000 रुपए प्रति महीने जितनी भी जीविका दीदियां हैं उनको समय पर पैसे मिल जाए और सरकार को घाटा ना हो? देखिए, बिहार सरकार ऐसे में भी घाटा में चल रही है। अगर उस बिहार सरकार की जीडीपी को देख लिया जाए, वो अब लगातार घाटे में है। तो ऐसे में इतना लायबिलिटीज क्या सरकार सहन कर पाएगी? सरकार के लोगों का कहना है ये महज ये दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। इसको अगर असलियत अगर इसका देखा जाए, इसको जमीनी स्तर पर उतारा जाए तो ये मुमकिन नहीं है। देखिए, बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 20 साल से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो अगर ये चीज नहीं कर पाए, अगर जेडीयू के तरफ से ये मना किया जा रहा है, नीतीश कुमार इससे पलड़ा झाड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल ये है
कि क्या ये वाकई पॉसिबल है। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव जब सरकार में आए थे, जब वो डिप्टी सीएम बने कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे युवाओं को। उन्होंने वो दावा अभी भी करते हैं कि हमने नौकरियां दी। तो अब युवाओं का एक प्रोस्पेक्टिव ये है, एक मानना ये है कि अगर तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा हो सकता है, लेकिन वो पूरा तब होगा जब वो प्रैक्टिकल होगा, जब बिहार उस स्थिति में होगा कि हर घर में सरकारी नौकरी दे पाए और जीविका दीदियों को 30,000 रुपए की सैलरी प्रति महीने दी जा सके। और जो महिलाओं, देखिए जीविका दीदियों की संख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और क्योंकि अगर देखा जाए आंकड़ों को अगर देखा जाए तो बिहार के जो मतदाता हैं उसमें आधा संख्या महिलाओं का है, 50% संख्या के लगभग महिला हैं। तो महिलाओं को साधने की तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है, एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। लेकिन सवाल यही है कि क्या महागठबंधन के प्रति महिला प्रभावित होगी? क्या इन वादों के पक्ष में महिलाएं आएंगी? जो माई बहन और मान की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन, क्या वो जो जंगल राज की एक छवि बनी हुई है आरजेडी को लेकर महिलाओं में, क्या वो छवि साफ हो पाएगी? क्या जो नीतीश कुमार एक महिला वोट बैंक पर कब्जा जमाए हुए हैं, क्या वो आरजेडी उनके हाथ से महिला वोट बैंक को निकाल कर ला पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वहीं अब एनडीए की भी अगर बात करते हैं तो एनडीए भी इन चीजों से पीछे नहीं रहा है। एनडीए भी दावे और वादे और घोषणाएं करने से अब परहेज नहीं रख रहा। एनडीए का कहना है कि 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाई जाएंगी। देखिए ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में काम किया, लखपति दीदी वाला मुद्दा वहां पर उठा था और कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए कई राजनीतिज्ञों का यह कहना है, कई राजनीतिक एक्सपर्ट का यह कहना है कि इतने कम समय में करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी बनाना बिहार के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो क्या ये मुमकिन है बिहार राज्य में? क्योंकि देखिए इसको भुनाने में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, लेकिन ये बिहार में काम कर पाएगा या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्या कुछ रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का लखपति दीदी को बनाने के लिए, वो भी अब देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।